सो एयरटेल ने अपना एक प्रीपेड प्लान रिमूव कर दिया है और एक प्रीपेड प्लान का प्राइस हाइक कर दिया है। और ये कोई छोटे मोटे प्रीपेड प्लान नहीं थे, ये काफी मेन स्ट्रीम प्रीपेड प्लान थे जो बहुत से लोग करवाते थे। जैसे ही एयरटेल ने प्राइस हाइक अनाउंस किया उसके बाद पूरे ट्विटर में इसी के बारे में बातें चल रही है कि एयरटेल ने अपनी जो प्रीपेड प्लान है उनका कितना प्राइस हाइक कर दिया है। अगर हम इसे कंपेयर करें 2021-22 से, तो एयरटेल का प्रीपेड प्लान में 50% का प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। तो अब ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि एयरटेल ने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं, फिर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा एंड फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एयरटेल के दो प्लान आता था अभी तक, एक था 799 रुपीज़ का एंड एक था 859 रुपीज़ का। इनकी वैलिडिटी 799 वाले की थी 77 डेज की एंड 859 वाले की थी 84 डेज की। अब इन दोनों प्लान में मेजरली लोगों को 1.5 GB डाटा पर डे ही मिलता था, बट कई लोगों को कई रीजन्स में यहाँ पर 2 GB डाटा पर डे भी मिलता था। ठीक है, ये प्लान काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, कई लोग यहाँ पे 1.5 GB ले रहे हैं, कई लोग यहाँ पे 2 GB ले रहे हैं, बट मोस्टली यहाँ पे 1.5 GB ही मिलता था। तो हम इन दोनों प्लान्स को 1.5 GB प्लान ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे वैलिडिटी का डिफरेंस था 77 डेज एंड 84 डेज। तो सबसे पहले तो एयरटेल ने क्या करा, एयरटेल ने 799 वाला प्लान रिमूव कर दिया। अब कोई भी 77 डेज वाला प्लान नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस मार दो। एंड जो 859 वाला प्लान था, इसका यहाँ पे प्लान का प्राइस डिक्रीज कर दिया है, 899 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे 40 रुपये का आपको प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। तो अब समझते हैं जो एयरटेल ने प्राइस हाइक किया है 859 वाले प्लान में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब लोगों को अपने पैसे बचाने होते हैं तो वो 84 दिन का प्लान करवाते हैं, क्योंकि अगर आप 828 डेज का करवाओगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है पर डे वाइज, अगर आप 84 दिनों का करवाओगे तो आपको पर डे वाइज थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अब ये 859 वाला एकदम बेस लाइन प्लान था, इसे कोई भी सस्ता प्लान नहीं है 84 दिनों का, तो आपको ये वाला प्लान करवाना पड़ता था। अब इस प्लान का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो मतलब मिनिमम प्लान जो 84 दिनों वाला था वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है 40 रुपये से। तो अब आपको 899 रुपीज़ में 1.5 GB डाटा पर डे आपको 84 दिनों के लिए मिल जाएगा, साथ में कॉल्स मिल जाएंगी, SMS मिल जाएगा। बट इस प्लान में कोई भी अनलिमिटेड 5G नहीं है। अब ये मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया 5G के बारे में, वो हम जब जियो के साथ कंपेयर करेंगे वहाँ पर देखेंगे। बट यहाँ पे इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये एयरटेल ने इन 5 सालों में कितना प्राइस हाइक कर दिया है। ठीक है, बस एयरटेल की बात नहीं है, बट यहाँ पे एयरटेल ने रिसेंटली अभी प्राइस हाइक किया, तो हम एयरटेल की बात करें। ठीक है, तो एयरटेल का जो 2021 में प्लान होता था 598 रुपीज़ का सेम प्लान होता था, ये 1.5 GB डाटा पर डे, एंड ये 2026 आते आते 899 रुपीज़ का हो चुका है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 50% प्राइस हाइक कर दिया है एयरटेल इन 5 सालों के अंदर। अब इन 5 सालों में 50% प्राइस हाइक ज़्यादा है कि कम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब इस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं और टेलीकॉम कंपनी के साथ, मतलब जियो एंड वी के साथ। तो जियो 899 रुपीज़ में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो जियो का 2 GB डाटा पर डे वाला प्लान है, ये 899 रुपीज़ का, एंड ये 90 दिनों का है, एंड आपको साथ में 20 GB एक्स्ट्रा भी मिलता है। ये सबसे बढ़िया प्लान है जियो का, मतलब मैं पिछले 1 साल से ये वाला प्लान करवा रहा हूँ। ठीक है, बार बार मैं यही करवाता हूँ क्योंकि आपको इसमें काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है एंड आपको इसमें साथ साथ 5G भी अनलिमिटेड मिलता है। अब एयरटेल की तरफ देखें तो एयरटेल आपको 5G दे रहा है अनलिमिटेड, एंड आपको वैलिडिटी आपको सेम मिल रही है 84 दिनों की, एंड जो डाटा है वो भी आपको कम मिल रहा है एंड कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं मिल रहा है। जैसे जियो दे रहा है आपको 20 GB एक्स्ट्रा डाटा, वैसा एयरटेल में कुछ भी नहीं है। एंड जो वी है, वी आपको पता ही एयरटेल कॉपी करता है, तो अभी तक प्राइस है कॉपी नहीं किया वी ने। तो जो वी का प्लान है वो एयरटेल का जो पहले प्लान था वही है, सेम टू सेम 859 रुपीज़ का प्लान है ये। 1.5 GB डाटा आपको मिल जाएगा पर डे के हिसाब से, कोई भी अनलिमिटेड 5G नहीं है, 84 दिन की वैलिडिटी है। बस वी में आपको एक्स्ट्रा रात 12 से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा मिलता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है जैसे वी एयरटेल कॉपी करता है तो ये भी कुछ टाइम में प्राइस हाइक कर देगा। लेट्स सी कब तक करता है या करता है भी या नहीं। सो क्लियरली इस कंपैरिजन में हम देख सकते हैं जियो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, एंड यही रीज़न है कि इंडिया में जियो यहाँ पर लगातार ग्रो करता जा रहा है। आप देखोगे हर साल हर महीने ट्राई की रिपोर्ट में जियो के कस्टमर ऐड अप हो रहे हैं, जियो का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ रहा है, एंड जो मोनोपोली की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तो हमने बस डिओपोली का इफेक्ट देखा है कि एयरटेल यहाँ पे प्राइस हाइक कर रहा है, जब जैसे जियो की मोनोपोली हो गई तो यहाँ पर जियो जो भी प्लान लाएगा हमें वैसे ही प्लान रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज़ इन वेरी बैड कंडीशन राइट नाउ। डिओपोली हम बन चुके हैं, वी एंड BSNL कुछ खास कस्टमर बेस रखते नहीं अपने पास, एयरटेल एंड जियो ही है, एंड एयरटेल भी यहाँ पर ऐसे प्राइस हाइक करेगा तो मोस्टली लोग यहाँ पे जियो पे अपना सिम पोर्ट करवा देंगे, उसके बाद हम डिओपोली से मोनोपोली बन सकते हैं। अब बहुत से लोगों को काफ़ी टाइम से ये लग रहा था कि प्राइस हाइक होगा, जैसे पहले होता था कि एक दिन सारी कंपनीज मिलकर अपना एक नया पेपर यहाँ पे रोल आउट कर देंगे रिचार्ज का, उसमें सारे रिचार्ज लिखोगे। मुझे लगता है
अब इन कंपनीज को पता है अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारा बैकलैश देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी ने नया एक रूट निकाला है कि हम धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस हाइक करेंगे। पहले एक प्लान का करेंगे, फिर दूसरे प्लान का करेंगे, फिर तीसरे प्लान का करेंगे। क्योंकि आपने देखा पहले भी यहाँ पर इन कंपनीज ने कराया प्राइस हाइक, अब फिर से इन्होंने कर दिया। ऐसे हर महीने एक एक प्लान करके प्राइस हाइक करते रहेंगे। इससे लोगों का जो आउटरेज है वो भी कम रहेगा एंड कंपनी का जो मेन मोटिव है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। मेन मोटिव क्या है? अपने ARPU को इंक्रीज़ करना। आप देखोगे 84 दिनों का रिचार्ज करवाने के बाद भी जो पर मंथ यहाँ पे वैल्यू पड़ रही है, मतलब 20 डेज़ की वैल्यू पड़ रही है, वो पड़ रही है 299 रुपीज़ की। तो यहाँ पर इनका ARPU उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एंड यही चीज़ ये सारी कंपनी इस समय चाहती हैं। एंड भाड़ में गया कस्टमर, भाड़ में गया कस्टमर का पैसा। हम प्रॉफिट कमाना चाहिए, बाकी सब गए भाड़ में। सो आपका जो ओपिनियन इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एयरटेल यूज़र हूँ नहीं, तो पर्सनली मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं एयरटेल यूज़र होता तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता, क्योंकि अगर मान लो जैसे मैं जियो का रिचार्ज करवाना 899 रुपीज़ का अगर ये पड़ जाता है तो फिर अलग गुस्सा देखता आप इस वीडियो में मेरा। तो ऐसे मुझे समझ आता है कि एयरटेल यूज़र भी इस समय काफ़ी नाखुश होंगे, क्योंकि मैंने ट्विटर में देखा, ट्विटर में बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल। क्योंकि जब प्राइस हाइक होता है तब बड़े प्राइस हाइक में तो लोग बात करते हैं, बट छोटे मोटे प्राइस हाइक में लोग ट्विटर में इतना बात नहीं करते हैं। बट इस प्राइस हाइक के लिए काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये प्लान करवाते होंगे। सो आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। एयरटेल को चोटल बोलना है, गाली मारनी, आप दे सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।